हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका जो सीटेट का पेपर है उसमें कितने अभी जो हाल ही में अब हुआ था उसका रिजल्ट भी आया है, यानी जो अभी आपका जनवरी 2024 में सीटेट का एग्ज़ाम था उसमें कितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, कितने ने पेपर दिया था और कितने लोग सक्सेस हुए हैं। ठीक है, सक्सेस होने का रेशियो कितना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आखिर जो इतने कम लोग पेपर जो है पास करते हैं उसकी क्या वजह है, क्यों इतने कम लोग पास करते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और आने वाले टाइम में आपको सीटेट की तैयारी किस तरीके से करनी है ताकि आप जो है अगस्त का जो पेपर है वो आपका अच्छे नंबर से निकले। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो सीटेट का सिलेबस है काफ़ी टाइम से सेम है। अभी जो है इसका सीटेट का जो सिलेबस है अभी तक जो है चेंज नहीं हुआ, लेकिन आने वाले टाइम में मे बी आपका जो है 2025 तक, ठीक है, आपको चेंज देखने को मिले इसमें। अगर किसी भी पेपर में या किसी भी एग्ज़ाम में कोई चेंज देखने को मिलता है या किसी भी सिलेबस में कोई चेंज देखने को मिलता है तो एक दो चेंज नहीं होता, कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आपको चेंज देखने को ज़रूर मिलेगा। हो सकता है आपका सिलेबस चेंज हो जाए या हो सकता है ऑफलाइन से आपका एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन हो जाए, तो कई सारी चेंज आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि अभी जो ये सीटेट का एग्जाम होगा ये आपका एनटीए जो है कंडक्ट कराएगा, थोड़ी बहुत चेंजिंग तो करेगा ही। तो ठीक है, तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो लोग जो है सीटेट का एग्जाम देते हैं लेकिन एग्जाम क्लियर नहीं होता है। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अब देखते हैं ये जो नोटिफिकेशन आया था सीटेट की वेबसाइट पे 15 फरवरी 2024 को आया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि ये जो है जो एग्ज़ाम हुआ है जनवरी में उसमें कितने लोगों ने पेपर दिया था, कितने ने अप्लाई किया था फॉर्म और कितने लोग पास हुए हैं। ठीक है, इनका कहना है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 21/1/2024 यानी 21 जनवरी 2024 को आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के 18वें संस्करण का, ये 18वें नंबर का आपका पेपर था, का परिणाम घोषित कर दिया है। यानी कि जो भी रिजल्ट आना था आप सभी को पता रिजल्ट आ गया है। और यह सीटेट की वेबसाइट, यानी कि जो भी सीटेट की वेबसाइट है ये सीटेट की वेबसाइट है, ठीक है, इनकी वेबसाइट पे और सीबीएसई की वेबसाइट, यानी ये सीबीएसई की वेबसाइट, इन्होंने दोनों वेबसाइट दे रखी है पर उपलब्ध है। जो भी रिजल्ट आया है ये दोनों वेबसाइट पे, यानी सीबीएसई की भी वेबसाइट पे और सीटेट की वेबसाइट पे, दोनों पे रिजल्ट अवेलेबल है। उम्मीदवारों की मार्कशीट और योग्यता प्रमाण पत्र शीघ्र ही डिजी लॉकर में अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, इनका जो मार्कशीट आता है वो जो है डिजी लॉकर के माध्यम से आपको देखने को मिलता है। अगर आप डिजी लॉकर में आप नहीं समझते डिजी लॉकर क्या होता है और रिजल्ट कैसे देखा जाता है तो उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे डिजी लॉकर में आपका रिजल्ट आ जाता है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे किस तरीके से चेक किया जाता है। ठीक है, उम्मीदवार सीटेट जनवरी 2024 के अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डिजी लॉकर में आप जो आपका मोबाइल नंबर है जो आपने सीटेट का जो पेपर हुआ उसमें दिया था वही उसी से जो है आप अपना रिजल्ट डिजी लॉकर के माध्यम से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सारी चीज़ें डिटेल कि कितने लोगों ने एग्जाम इसमें दिया था, कितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था। तो अगर इसमें बात करें, ये 2024 यानी जो जनवरी 2024 में हाल ही में अभी हुआ उसका विवरण है। ठीक है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दो पेपर होते हैं, आप सभी को पता है, प्राइमरी लेवल के, जूनियर लेवल का। प्राइमरी लेवल यानी पेपर फर्स्ट में टोटल जो उम्मीदवार यानी कि जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था वो किए थे 9,58,193। ठीक है, इतने लोगों ने फॉर्म जो है फिलअप किया था, फॉर्म अप्लाई किया था और उपस्थित यानी प्रेजेंट हुए थे, पेपर देने गए थे, वो गए थे 7,95,231, जिसमें से टोटल जो पास हुए हैं वो 1,26,845। सोचो कि जो एग्ज़ाम हुआ है जिसमें कि बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था वो किया था 9,58,193, पेपर देने गए थे 7,95,000 के लगभग, और जो पास हुए हैं 1,26,845। सिर्फ 1 लाख, मान लीजिए 1.5 लाख भी नहीं हुई है, सिर्फ 1,26,000 कैंडिडेट पास हुए हैं। ठीक है, इतना कम रेशियो पास होने का है। दूसरा, अगर पेपर सेकंड की बात करी जाए तो जो पेपर सेकंड उसमें 17,35,333। इस बार जो है पेपर फर्स्ट के अकॉर्डिंग पेपर सेकंड में बच्चों ने ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किया था, क्योंकि जाहिर सी बात है आप सभी को पता है कि कोर्ट के आदेशानुसार, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोर्ट के आदेशानुसार जो बीएड वाले हैं वो प्राइमरी के पेपर नहीं दे सकते, सिर्फ जूनियर का दे सकते हैं, और जो डीएलएड और बीटीसी वाले दोनों पेपर दे सकते हैं। तो पेपर सेकंड में बीएड वालों ने ज़्यादा अप्लाई किया होगा तो उनका जो है रेशियो ज़्यादा है। ठीक है, इतने 17,35,333 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था और पेपर देने 14,81,242 लोग गए थे। और रिजल्ट कितने लोगों का यानी पास कितने लोग हुए वो हुए थे आपके 1,12,033, इतने कम लोग। ठीक है, 17 लाख फॉर्म अप्लाई किए थे, पेपर देने गए थे 14,81,000 के लगभग और 1,12,000 के लगभग ही पास हुए हैं। तो आपको, ठीक है, इतना कम रेशियो, जबकि सीटेट का पेपर बहुत ही इजी है। इजी इसलिए है क्योंकि काफ़ी टाइम से जो सीटेट का सिलेबस है वो अभी चेंज हुआ ही नहीं है। दूसरी बात, इसमें टाइम भी अच्छा मिलता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, 2.5 घंटे का आपके पास टाइम होता है, निगेटिव मार्किंग होती नहीं है। ठीक है, ऊपर से ये जो पेपर है ये ऑफलाइन होने लगा।
इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि इस चीज़ को, यानी जो सीटेट का एग्जाम होता है, इसको लोग जो है या जितने भी अभ्यर्थी पेपर देते हैं इसको जो है सीरियस में नहीं लेते हैं। ठीक है, फॉर्म अप्लाई करते, जबकि इसका जो फीस है वो भी काफ़ी अच्छे मात्रा में, यानी 1200 रुपये लेते हैं हर 6 मंथ पे। अभी तक क्या होता था कि 1 साल में जो है एक बार होता था, अब 6 मंथ पे होने लगा है। और 1200 इसकी फ़ी है, ऐसा नहीं कि 100 200 400 रुपये है, 1200 रुपये होता है। इतने ज़्यादा मात्रा में लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद भी लोग इस एग्जाम को सीरियस नहीं लेते हैं, जबकि सिलेबस आपका सेम है, निगेटिव मार्किंग है नहीं। और पेपर ये नहीं कि ऑनलाइन होता है, पेपर ऑफलाइन होता है। कई बार पिछले बार ये हुआ था, 1-2 बार जब ऑनलाइन हुआ तो बच्चे ये कहते थे कि ऑनलाइन है, माउस चलाना नहीं आता, कंप्यूटर नहीं आता है, क्लिक नहीं कर पाते हैं, छूट जाता है, कई सारी दिक्कतें थी। लेकिन अब ये पेपर ऑफलाइन होने लगा, इसके बाद भी जो है बहुत सारे जो लोग हैं वो जो है फेल हो रहे हैं। ठीक है, पास होने का रेशियो अच्छा होना चाहिए, जबकि इसमें फेल हो रहे हैं। जबकि पेपर बहुत ईजी है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और निगेटिव मार्किंग है नहीं कि निगेटिव मार्किंग आप 150 क्वेश्चन पूरा कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी ये हाल है कि जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं। इसकी वजह यही है, सिंपल सी बात है कि आप सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनको यही नहीं पता होता कि हमें पढ़ना क्या है सीटेट में। जो नहीं पढ़ना होता वो पढ़ रहे होते हैं, वही एग्जाम में नहीं आता है। जो चीज़ें पढ़नी होती है आप वही पढ़िए, थोड़ी सी सीरियस होकर, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक सीटेट की तैयारी करना शुरू नहीं कर देते हैं। तैयारी तब शुरू करते हैं जब नोटिफिकेशन आ जाता है, 1 महीने या 15 दिन बचता है, तब पूरे जी जान से लगते हैं। तो फिर सिंपल सी बात है कि उतनी जल्दी आपका पेपर नहीं क्लियर हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अब चीज़ें जो है थोड़ी सी चेंज हो रही हैं, डिफिकल्ट हो रही है। पहले जो पेपर होता था बहुत ईजी आता था, अब जो है जो कंटेंट है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आ रहा है, टाइम टेकिंग है। तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना चाहिए, बल्कि पहले से ही तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। तभी आपका जो पेपर है वो आपका जो है क्वालिफाई होगा, आपका सीटेट क्लियर होगा। क्योंकि जब तक चीज़ों को सीरियस नहीं लेंगे, जो पढ़ना है वो नहीं पढ़ेंगे, जो नहीं पढ़ना वो पढ़ते रहेंगे, तो पेपर कभी नहीं निकलेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं उनको सीटेट का सिलेबस ही नहीं पता होता कि सीटेट का सिलेबस क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें पूछी जाती है, कौन से नहीं पूछी जाती हैं। लोगों को पता ही नहीं होता, बस वो रटते रहते हैं। जबकि ये जो पेपर होता है रटने वाला नहीं होता, बल्कि समझने वाला होता है। बहुत सारे एग्जाम होते हैं वो रटने वाले होते हैं, लेकिन ये जो सीटेट का एग्जाम होता है ये समझ पे आधारित होता है। आपको समझने की जरूरत होती है, रटने की जरूरत नहीं होती है। यही वजह है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी जो है अब जो पेपर होगा उसके लिए तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, ताकि आपका जो नेक्स्ट पेपर आए अगस्त में, क्योंकि अगस्त के लिए आपके पास बहुत टाइम है। अब फरवरी है, मान लीजिए फरवरी पूरा रेस्ट कर लीजिए, मार्च से शुरू करते हैं तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में पेपर होगा। कम से कम अगस्त को छोड़ देते तो 5 महीना आपके पास है पढ़ने के लिए। 5 महीने बहुत है। अगर आप 5 महीने अच्छे से पढ़ाई करते हैं सीरियस होकर, तो कम से कम आपके जो है 130 के आसपास आपके नंबर आएंगे, 130 प्लस ही हो जाएंगे। क्योंकि आपको जो पढ़ना है वही पढ़ेंगे, तब आपको जो है अच्छे नंबर मिलेंगे। भटकते रहेंगे, समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो फिर अच्छे नंबर नहीं आएंगे। यही वजह है कि ये जो रेशियो है, इतना कम रेशियो आता है पास होने का। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी कि आपको सीरियस होकर पढ़ना, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, कितना पढ़ना है, तब आप जाके सीटेट आप क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे जैसे टाइम आएगा बीतेगा, जो है चीज़ें डिफिकल्ट होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी। हो सकता है आपका सिलेबस चेंज हो जाए, या फिर आपका जो निगेटिव मार्किंग हो जाए, या फिर ऑनलाइन हो जाए, तब फिर और दिक्कतें होंगी। तो अभी से थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, जाग जाइए और पढ़ने में ध्यान लगाइए। ठीक है, ताकि आपका सीटेट तो कम से कम निकल जाए। आपका यूपी टेट नहीं आता, सीटेट हर 6 मंथ में आ रहा है, तो आप सीटेट तो क्लियर करके रखिए। क्योंकि ये जो है सीटेट यूपी टेट के अकॉर्डिंग सीटेट बहुत कंपलसरी होता है। इसमें सीटेट करने का एक बेनिफिट होता है कि आप जो अदर स्टेट में वैकेंसी निकलती है टीचर की, उसमें आप जो है अप्लाई कर पाएंगे। यूपी टेट में सिर्फ यूपी में जो है अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन सीटेट ऐसा एग्जाम होता है जिसमें कोई भी किसी भी स्टेट में निकलती है वैकेंसी, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सीटेट को जो है बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, इसको जो है निकाल के रखिए। अगर आपका एम है टीचर बनना, तो कम से कम सीटेट तो क्वालिफाई करके ही रखिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे किस तरीके से सीटेट की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, और कब से करनी चाहिए, क्या पढ़नी चाहिए, ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए और अगस्त का पेपर आपका अच्छे नंबर से निकले। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्त